मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरे बाबा की कृपा पर बनी रहे, माता रानी की कृपा, दादा श्याम जी सभी की कृपा आप पर बनी रहे। मित्रों, बात करते हैं आज उनके बारे में जो साधक मंत्र जाप करते हैं, लेकिन उस मंत्र का फल उन्हें मिल ही नहीं रहा है। हमारे पास भी आते हैं और कॉल भी करते हैं कि भाई गुरुजी, हम इतने दिनों से मंत्र जाप कर रहे हैं, कि हम तो मंत्र तो जाप कर रहे हैं लेकिन हमें इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। भाई ऐसा क्या कारण है कि उस मंत्र का फल हमें नहीं मिल रहा है? क्योंकि जिनकी कृपा से, जो अपने किसी गुरु की कृपा से, किसी का कोई भी गुरु हो सकता है, किसी गुरु की कृपा से या अन्य कोई अपने आप भी कोई मंत्र जाप कर रहा है जो सात्विक मंत्र है, और उसका फल उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर हम मंत्र किसी भी मंत्र का जाप करेंगे तो उसका फल तो हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि मेहनत कभी खराब नहीं जाती। जब भी हम मेहनत करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन उन साधकों को ऐसी क्या कमी है कि उस मंत्र का फल उन्हें नहीं मिल रहा? कोई ना कोई तो कारण होगा, बगैर कारण के तो फल ऐसा है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मंत्र तो अपना फल देगा ही देगा। एक दूसरा, आज के टाइम में बहुत जल्दी साधक ईश्वर की ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका वो मंत्र जाप कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमें ईश्वर की ऊर्जा प्राप्त हो, बहुत जल्दी उनकी कृपा प्राप्त हो। लेकिन देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, ये बातें उनके गुरु के ऊपर होती है। उनके गुरु भाई या तो उनको पता नहीं है या उनको बता नहीं पाए क्या कारण है कि उस मंत्र का फल उन्हें नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं हमें उस मंत्र का फल हमें नहीं मिले। सबसे पहले तो जो साधक गण हैं, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप की जो माला की शुरुआत है, देखिए मित्रों, आप शुरू में ही वो शुरुआत ना करें कि शुरू में ही आप 51 माला 108 माला, क्योंकि जब शुरू में आप माला का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो आपको अपना आसन पर बैठने में ही दिक्कत होगी, क्योंकि जब इतनी लंबी माला आप करेंगे 1 घंटा 2 घंटा, तो आपको बैठने में दिक्कत होगी, पैरों में परेशानी होगी, भाई पीठ में भी परेशानी होगी। तो सबसे पहले तो आपका अभ्यास आप निचले सतर से करें, क्योंकि पहली पैड़ी पे चढ़ के ही ऊपरली पैड़ी पे चढ़ा जाता है। तो आप अपनी माला की शुरुआत 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, मैं तो कहूंगा आप 3 माला से शुरुआत करें। 7 दिन आप 3 माला करें, फिर आप 5 करें, फिर 7 करें, फिर 11 करें, फिर 21 करें। इस दौरान क्या होगा, आपका जो शरीर है वो उसमें बैठने के लिए ढल जाएगा। देखिए, जब हम व्रत करते हैं, जो आदमी बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता, और जब लगातार वो व्रत करता है 2-3 दिन में उसको आदत पड़ जाती है व्रत के लिए, और अपने व्रत पूरे कर लेता है। तो इसी तरह से जब हम बैठेंगे, मान लो आज हम बैठ गए 3 माला के लिए, हमें थोड़ी तकलीफ होगी पैरों में, लेकिन 1-2 दिन, हम 3 दिन या 1 सप्ताह हमने 3 माला कर ली, अगले 1 सप्ताह बाद उसको 5 करें, 7 करें, 11 करें, 21 करें, 51 करें। इस तरह से आप माला को स्टेप वाइज बढ़ाएं। सबसे पहला कार्य तो आप ये करें। दूसरी बात मित्रों, जब आप माला का जाप करते हैं तो आप आसन का प्रयोग करें, बगैर आसन के नहीं बैठे, क्योंकि जब आसन का प्रयोग आप नहीं करेंगे तो जो आपने माला के द्वारा जो भी एनर्जी इकट्ठी की है वो सारी पृथ्वी में समा जाएगी। क्योंकि और पृथ्वी है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी की भरमार है, और आपकी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो भी पृथ्वी पर ही है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा आपके कर्म के अनुसार होती है, आपके कर्म इस पृथ्वी पर ही हैं। तो बगैर आसन के जब आप जाप करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो पृथ्वी पर चली जाती है। तीसरा जो सावधानी है मित्रों,
जो मेन बात आती है कि आप जब माला का प्रयोग करते हैं तो आपको कैसे करनी है, आप क्या करते हैं। देखिए, आप पूजा पाठ किया, आपने माला ली, आपने जाप किया। आप क्या करेंगे, जाप की और माला को तुरंत सामने जहां आपने भाई दिया लगा रखा है, भगवान जी को स्थापित किया है, आप वहां रख देते हैं। उससे क्या होगा, आपने जो एनर्जी उस माला में इकट्ठी की है, क्योंकि एनर्जी तो आपने इकट्ठी की है, देने वाले तो भगवान है, लेकिन इकट्ठी उसको आपने किया, मेहनत आपने की है और उस माला में वो एनर्जी इकट्ठी हुई है। तो आपने माला सीधी आगे रख दी है भगवान के सामने, तो एनर्जी वो वहीं चली गई भगवान के पास ही। आपको क्या मिला, कुछ नहीं। ये सावधानी आपको मित्रों बरतनी है। जब आप माला करते हैं, चाहे आप जितनी भी माला करें, आपको एनर्जी मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप बैठिए, जाप कीजिए और जाप करने के बाद माला को अपने माथे से लगाएं और माला को गले में धारण करें। और गले में धारण करने के बाद 10 मिनट तो आपको बैठना ही बैठना है। और 10 मिनट बैठने के बाद जिस भी देवता की, जिस भगवान के आपने माला की है, उनका नाम जाप करना है, ताकि जो एनर्जी आपने माला में इकट्ठी की है वो आपके शरीर में समा जाए। जब वो एनर्जी आपके शरीर में समाएगी तो उसको आपको नुकसान तो होगा नहीं, आप देखिए उसका कितना फायदा होगा, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो आपके शरीर में माला के द्वारा समा जा रही है। अब उसमें आपको दो फायदे हो रहे हैं, एनर्जी माला में भी है और आपके शरीर में भी है। तीसरा एक बात और मैं जो आपको बताऊंगा, आप जब माला का प्रयोग करते हैं मित्रों, तो माला का जाप करते समय आपका ध्यान इधर उधर जाने के बजाय सिर्फ आप जिस भी भगवान, जिस भी देवता के लिए माला जाप कर रहे हैं, आपका सारा ध्यान उसी के ऊपर होना चाहिए और उसी माला पे आपका ध्यान होना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि आप जाप कर रहे हैं किसी देवता का और ध्यान आपका कहीं और है। अगर आप बालाजी महाराज का, माता रानी का, महाकाली का, श्री श्याम का, किसी का भी ध्यान कर रहे हैं, आपका ध्यान सीधा उन्हीं के ऊपर होना चाहिए, ना कि इधर उधर होना चाहिए। फिर देखिए आपका मंत्र कितनी रॉकेट की गति से जागृत होता है। दूसरा एक कारण और बताता हूं मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। जब आप माला से जाप कर रहे हैं तो सबसे पहले मान लो आपके कुल देवता हैं बाबा श्याम जी, लेकिन आप जाप कर रहे हैं बालाजी महाराज का, हनुमान जी का, वो आपके इष्ट हैं, या भोलेनाथ आपके इष्ट हैं। हम क्या करते हैं, सीधे माला लेते हैं, हनुमान जी का या भोलेनाथ का जाप शुरू कर देते हैं, जबकि ये गलत है। हमें सबसे पहले अपने कुल देवता और अपने कुल देवी के लिए हो सके तो उनके नाम से एक माला का जाप करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं ने आपको यह रास्ता दिया है कि आप अपने ये आपके इष्ट हैं, आप इनका जाप करें, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता के बगैर कुछ नहीं होता। अपने पितरों का धन्यवाद करें, अपने गुरुओं का धन्यवाद करें और उसके बाद आप जाप करें। और इसके साथ साथ आप एक काम ये और करें मित्रों, आप दान करें। अगर आप दान भी नहीं कर सकते तो अपने घर में जो आपके बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता, दादा दादी, आप उनकी सेवा करें मित्रों। या इधर आपके आठ पड़ोस में है, कहीं भी हैं, मतलब अपने शरीर से उनकी सेवा भाव अवश्य रखें मित्रों। किसी को अशुभ ना बोलें, किसी को गलत ना बोलें, गाली गलौज ना करें, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप भगवान से जुड़ रहे हैं, और भगवान से जुड़ रहे हैं तो आपको भगवान से जुड़ोगे, तो आप भगवान से जुड़ोगे तो आपको शुद्ध स्वच्छ और वाणी भी आपकी स्वच्छ होनी चाहिए। तो मित्रों, इस तरह से आप मंत्र का जाप करें, माला का जाप करें, और आप देखें कि आपका मंत्र कैसे रॉकेट की तरह भागेगा और रॉकेट की तरह आपको उसका फल मिलेगा। बस जो हमने कार्य बताए, आप इस तरह से माला जाप करें।
अन्य किसी मित्र को कोई बात पूछना चाहता है माला से संबंधित या अन्य कोई भी, तो वीडियो में हम अपना नंबर देते हैं, आप उस नंबर पर पहले व्हाट्सअप करें, बाद में ही हमें कॉल करें। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माता रानी आपको खुश रखे, बाबा आपके सभी कार्य बनाए। जय जय श्री राम।